जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, आओ हम सब मिलकर प्रभु श्री कृष्ण की आराधना करें। हे वासुदेव, जो भी भक्त आज आपकी कथा को निष्ठा और विश्वास से सुने, उसके जीवन की सारी पीड़ा मिट जाए और आपकी कृपा उसके साथ बनी रहे। और जो भी भक्त इस वीडियो को सच्चे मन से लाइक करे तथा आपके चैनल को सब्सक्राइब करे और एक प्यारा सा कमेंट करे, उसके घर में हमेशा सुख और आनंद बना रहे। तो चलिए अब कथा की आरंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी जिंदगी में अभी जो भी चल रहा है, शायद बहुत दर्द है, बहुत उलझन है, बहुत थकान है। तुम्हें लगता होगा कि बस अब नहीं हो पा रहा, अब और नहीं सहा जाता। कभी कभी तुम्हारा मन करता होगा कि सब छोड़ छाड़ कर भाग जाओ, कहीं दूर निकल जाओ जहां कोई जिम्मेदारी ना हो, कोई सवाल ना हो, कोई उम्मीद ना हो। लेकिन सच यही है कि भागने से ना भगवान मिलते हैं और न ही सुकून मिलता है। भगवान वहीं मिलते हैं जहां दर्द है, जहां संघर्ष है, जहां तुम्हारा टूटा हुआ दिल रोज उठने की कोशिश कर रहा है। भगवान तुमसे कहते हैं, तुम चलते रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन तुम रुक जाते हो, थक जाते हो, हार मान लेते हो और फिर बोलते हो, भगवान आप मेरे साथ नहीं हो। जरा सोचो, जो बच्चा चलना सीख रहा होता है वह 100 बार गिरता है, फिर भी माँ बाप उसका साथ नहीं छोड़ते, बल्कि हर बार उसे उठकर चलने के लिए हिम्मत देते हैं। उसी तरह भगवान भी तुम्हें हर बार गिरने के बाद उठना सिखा रहे हैं। फर्क बस इतना है कि बच्चा गिरता है तो रोते रोते भी उठने की कोशिश करता है, और तुम गिरते हो तो उठने से पहले ही मान लेते हो कि मैं चल ही नहीं सकता। तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसका तुम्हें खुद अंदाजा नहीं है। जब इंसान खुद पर भरोसा करना सीख लेता है तो उसके कदमों को भगवान दिशा देने लगते हैं। वह गलत रास्तों से भी सीख लेता है, गिरकर भी मुस्कुरा लेता है, टूटकर भी संभल जाता है, क्योंकि वह जान जाता है कि मैं अकेला नहीं हूं। मेरे साथ मेरा विश्वास है, मेरी आत्मा है, मेरा भगवान है। और जब ये तीनों एक हो जाए तो कोई भी ताकत तुम्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। प्रिय भक्त, शांत होकर सुनो, खुद पर विश्वास रखो, फिर देखो भगवान कैसे राह आसान करते हैं। यही वह बात है जो आज मैं तुम्हारे दिल की गहराई तक पहुंचाना चाहता हूं। अक्सर तुम कहते हो, भगवान मेरी नहीं सुनते, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं जितनी भी कोशिश कर लूं मेरे हिस्से में बस दर्द ही आता है। लेकिन क्या कभी तुमने शांत बैठकर खुद से यह पूछा है कि सच में तुम्हें किस पर भरोसा नहीं है, भगवान पर या खुद पर? सच तो यह है कि जब इंसान का विश्वास खुद से उठ जाता है तो उसे भगवान भी दूर लगने लगते हैं। वह हर चीज में रुकावट देखता है, हर रास्ते में अंधेरा देखता है, हर रिश्ते में धोखा देखता है। लेकिन जब वही इंसान थोड़ा रुककर, थोड़ा ठहर कर अपने अंदर झांकता है और वहां बैठे हुए भगवान को पहचानना शुरू करता है, तो वहीं से उसकी किस्मत बदलनी शुरू हो जाती है। श्री कृष्ण बार बार हमें यही सिखाते हैं कि जो अपने भीतर के दिव्य बीज को पहचान लेता है, उसका जीवन साधारण नहीं रह जाता। आज तुम जहां भी हो, कैसी भी परिस्थिति में हो, चाहे कर्ज में डूबे हो, नौकरी खो चुके हो, रिश्ता टूट चुका हो, परिवार में विवाद हो, अकेलापन हो, डिप्रेशन हो, घुटन हो, याद रखना, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। यह बस एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। तुमने अपने जीवन की किताब का यह पन्ना पढ़ लिया है। आगे के पन्नों में क्या लिखा है यह तुम आज भी बदल सकते हो। भगवान ने तुम्हारे लिए रास्ता बंद नहीं किया, बस तुम्हें इतना मजबूत बनाया है कि तुम खुद नया रास्ता बनाओ। आपने अक्सर सुना होगा, खुद पर भरोसा करो, भगवान स्वतः साथ आ जाते हैं। यह कोई फूलझड़ी वाली लाइन नहीं है, यह जीवन का नियम है। जब तुम खुद पर विश्वास करना सीखते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है, तुम्हारा चेहरा बदल जाता है, तुम्हारा बोलने का तरीका बदल जाता है, तुम्हारे फैसले बदल जाते हैं। तुम डर कर नहीं, भरोसे के साथ कदम उठाने लगते हो। और यकीन मानो, यही वह पल होता है जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोलना शुरू कर देता है। जिसे तुम संयोग समझते हो वह वास्तव में भगवान की योजना होती है। एक बात हमेशा याद रखना, विश्वास का मतलब यह नहीं कि तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलें नहीं आएंगी। विश्वास का मतलब है कि मुश्किल आएगी पर तुम टूटोगे नहीं, अंधेरा आएगा पर तुम रोशनी ढूंढने की कोशिश बंद नहीं करोगे। लोग जज करेंगे, हंसेंगे, तुम्हें नाकाम साबित करने की कोशिश करेंगे, पर तुम भीतर से शांत रहोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा मालिक कौन है, तुम किसके बनाए हो और तुम्हारी डोर किसके हाथ में है। यही तो असली ईमान है, यही तो असली भक्ति है। कभी अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखो
तुम्हें याद आएगा कि पहले भी ऐसे कई पल आ चुके हैं जब तुम्हें लगा था कि अब तो सब खत्म हो गया। लेकिन देखो, तुम आज भी जिंदा हो, सांस ले रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो। मतलब भगवान ने तुम्हें अब तक संभाल कर रखा है। अगर उन्होंने अब तक तुम्हें हर तूफान से निकाल लिया है तो आगे भी निकालेंगे। बस शर्त यह है कि इस बार तुम खुद अपने साथ खड़े हो जाओ। इस बार तुम खुद से यह वादा करो कि मैं अपने ही खिलाफ नहीं जाऊंगा, मैं खुद को नीचे नहीं गिराऊंगा, मैं खुद को बेकार नहीं कहूंगा। जब तुम खुद को ही रोज गालियां देते हो, मेरे बस का नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं बहुत पीछे हूं, तो तुम अपने ही दिल पर चोट मारते हो। फिर तुम उम्मीद करते हो कि भगवान तुम्हारी तारीफ करे, तुम्हारी मदद करे। सोचकर देखो, जिस इंसान को खुद पर भरोसा नहीं, उसे अगर भगवान भी कुछ दे दें तो वह उसे संभाल पाएगा। अगर तुम्हें अचानक बड़ा मौका मिल जाए, बड़ा संभलना वाला मौका, तो क्या तुम मानसिक रूप से उसके लिए तैयार हो? अगर नहीं तो भगवान का इंतजार मत करो, खुद को तैयार करो। खुद पर इतना भरोसा करो कि जब भगवान मौका दें तुम कह सको, हां मैं तैयार हूं। तुम्हारी जिंदगी में दो आवाजें हमेशा चलती रहती हैं। एक आवाज कहती है तुम नहीं कर पाओगे, तुम बहुत कमजोर हो, तुम्हारा समय खराब है, सब तुम्हारे खिलाफ है। यह आवाज तुम्हारे डर की है, तुम्हारी असुरक्षा की है। लेकिन एक और आवाज है, बहुत शांत, बहुत हल्की, पर बहुत सच्ची, जो कहती है एक बार कोशिश तो करो, एक बार उठकर देखो, एक बार भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ो, शायद सब कुछ बदल जाए। यह आवाज तुम्हारी आत्मा की है, यह आवाज तुम्हारे अंदर बैठे कृष्ण की है। फर्क बस इतना है कि तुम पूरे दिन डर वाली आवाज सुनते रहते हो और आत्मा की आवाज को अनदेखा कर देते हो। आज से एक फैसला कर लो, जब भी नकारात्मक सोच आए, जब भी लगे कि सब खत्म हो गया, जब भी लगे कि बस अब और नहीं हो पाएगा, तो वहीं पर रुक जाओ, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और भीतर से बस इतना कहो, हे कृष्ण, मुझे अपने ऊपर विश्वास रखना सिखाओ, मुझे मेरे भीतर की ताकत दिखाओ। मैं हार मानने के लिए पैदा नहीं हुआ, मुझे चलने की हिम्मत दो। तुम देखोगे तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं से एक हल्की सी रोशनी उठेगी, एक हल्की सी ऊर्जा आएगी। ये कोई मैजिक नहीं, ये तुम्हारे और भगवान के बीच का कनेक्शन है, जो हर बार तुम्हें गिरने से बचाना चाहता है। कभी कभी तुम सोचते हो कि भगवान मुझे क्यों नहीं दिखते, क्यों नहीं सीधे सामने आकर कहते कि बेटा ये कर, ये मत कर, इधर मत जा, उधर जाओ। लेकिन वे सीधे सीधे सामने नहीं आते, वे तुम्हारे विचारों में आते हैं, तुम्हारी प्रेरणा बनते हैं, तुम्हारे डर पर प्रश्न उठाते हैं। जब तुम्हें अचानक अंदर से लगता है कि नहीं, इस बार मुझे हार नहीं माननी, तो समझ जाना कि यह तुम्हारा अहंकार नहीं, यह तुम्हारे भगवान की आवाज है। वे तुम्हें उठा रहे हैं, तुम्हें आगे अच्छे भविष्य की ओर धकेल रहे हैं, तुम्हें तुम्हारी असली क्षमता की याद दिला रहे हैं। तुम जिस भी हालात में हो, याद रखना, भगवान तुम्हें सजा देने में नहीं, तुम्हें सजाने में लगे हैं। जब सोना आग में तपता है तो वह जलता भी है, पिघलता भी है, अपना पुराना रूप खोता भी है, लेकिन अंत में वो और ज्यादा चमकदार और ज्यादा कीमती और ज्यादा मजबूत बन जाता है। तुम्हारा जीवन भी अभी तप रहा है, तुम्हें लग रहा है कि सब खत्म हो रहा है, पर वास्तव में पुरानी गंदगी, पुराना अहंकार, पुरानी गलत सोच, पुराने डर जल रहे हैं। जो बचकर निकलेगा वह एक नया तुम होगा, जो खुद पर भरोसा करेगा, भगवान पर भरोसा करेगा, राहों से डरने के बजाय राहें बनाएगा। सोचो, अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं रखते तो तुम्हारी प्रार्थना भी आधी रह जाती है। तुम भगवान से कहते तो हो मेरी मदद करो, लेकिन भीतर से आवाज आती है, फायदा क्या, मैं तो वैसे भी लायक नहीं हूं। तुम जब अपनी ही नजरों में खुद को गिरा चुके हो तो तुम भगवान से भी आधे मन से मांगते हो। लेकिन जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि मैं भगवान का अंश हूं, मैं किसी काम का नहीं, ये सोच सबसे बड़ा झूठ है, उसी दिन से तुम्हारी प्रार्थना बदल जाएगी। उस दिन तुम भगवान से भी मजबूरी की जगह विश्वास के साथ बात करोगे, हे कृष्ण, मुझे पता है आप मेरे साथ हो, मैं चलूंगा, आप राह बनाना, मैं मेहनत करूंगा, आप परिणाम देना, मैं गिरूंगा, आप मुझे उठाते रहना। तुम्हें शायद अभी तुरंत परिणाम न दिखे, आज प्रार्थना करो, आज से मेहनत शुरू करो, और तुम्हें लगता होगा कि कल ही सब बदल जाना चाहिए। लेकिन भगवान किसान की तरह काम करते हैं। बीज आज बोया जाता है पर फल समय पर ही आता है। किसान अगर बीज बोने के अगले दिन ही खेत खोदकर देखने लगे
कि बीज कहाँ है, पौधा क्यों नहीं निकला, तो फसल कैसे होगी। उसी तरह तुम आज विश्वास का बीज बो। आज से खुद पर भरोसा करना शुरू करो। आज से अपनी आदतें धीरे धीरे बदलना शुरू करो। आज से खुद को नीचा दिखाना बंद करो और फिर देखो, समय पर तुम्हारी जिंदगी में वो बदलाव जरूर आएगा जो आने के लिए बना है। खुद पर भरोसा रखना सिर्फ बड़े बड़े सपनों के लिए नहीं, रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों के लिए भी जरूरी है। सुबह उठने का अनुशासन, थोड़ा थोड़ा सीखना, थोड़ा थोड़ा अपने काम में बेहतर होना, गुस्सा कम करना, गलत लोगों से दूरी बनाना, सही लोगों को अपनाना, यह सब भी विश्वास से ही शुरू होता है। तुम अगर हर छोटी चीज पर खुद को लताड़ते रहोगे, मैं हमेशा लेट उठता हूं, मैं हमेशा गलती करता हूं, मैं कभी नहीं बदल सकता, तो तुम्हारी आत्मा भी थक जाएगी। लेकिन अगर तुम धीरे धीरे खुद से प्यार करना शुरू करोगे, ठीक है, आज लेट उठा, कल प्रयास करूंगा जल्दी उठने का, मैं बदल सकता हूं, तो तुम अपने साथ खड़े रहोगे, अपने विरोध में नहीं। कृष्ण कहते हैं, जिसका मन उसके वश में है वह सबसे बड़ा विजेता है।